तो चलिए अब चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर कुछ समाचारों के बारे में भी जान लेते हैं। तो श्रोताओं, आज के मुख्य समाचारों में जम्मू कश्मीर में 586 औद्योगिक इकाइयों का भूमि आवंटन होगा रद्द, नोटिस जारी। ये इकाइयां बहुचर्चित नई औद्योगिक विकास योजना के तहत नहीं लगा सकी यूनिट। आज एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार है, दूसरे समाचार पत्रों में भी छपा हुआ है। समाचार पत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में नई औद्योगिक विकास योजना के तहत जरूरी औपचारिकताएं पूरी न करने पर सरकार ने 586 इकाइयों का भूमि आवंटन रद्द करने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। भूमि किश्त जमा करवाने और लीज डीड बनवाने के बार बार आग्रह के बावजूद ये इकाइयां कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थीं और नई औद्योगिक विकास योजना के तहत यूनिट भी नहीं लगाए। 462 को कश्मीर और 124 को जम्मू संभाग में आवंटित की गई थी जमीन। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कल स्कॉस्ट जम्मू में किसान मेले का उद्घाटन किया। इस समाचार को आज एक स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र ने अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है, जबकि अन्य कुछ समाचार पत्रों के भी मुख्य पृष्ठों पर है। इस अवसर पर बोलते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर कदम बढ़ा रहा है और जल्द ही हम ऐसा देखेंगे जैसा प्रधानमंत्री और यहाँ के लोग चाहते हैं। उन्होंने कहा, यहाँ के किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है और कुछ उन्नत राज्यों जितनी हो गई है। आगे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 4 सालों में बदलेगा खेती का स्वरूप, कृषि और किसान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आतंकी फंडिंग के खिलाफ वैश्विक सम्मेलन में पाकिस्तान को न्योता नहीं, मोदी आज करेंगे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का उद्घाटन, 73 देश ले रहे हैं भाग। आज एक और प्रमुख हिंदी समाचार का ये पहला समाचार है। पत्र के अनुसार आतंकी फंडिंग के खिलाफ नई दिल्ली में शुरू हो रहे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया है। सम्मेलन में दुनिया के 73 देशों और 6 संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कोर्ट ने दर्शन पूजा के अधिकार को सुनवाई योग्य माना। ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष को एक और झटका, याचिका खारिज। एक दूसरे हिंदी समाचार पत्र का ये प्रमुख समाचार है, अन्य समाचार पत्रों में भी छपा हुआ है। समाचार पत्रों के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की पूजा और पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग वाली याचिका वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है। ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश बंद करने की मांग के मामले पर अब 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। आज की समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों की कुछ और सुर्खियां इस तरह से हैं श्रोताओं। कश्मीर पर लिखे शब्द मेरे निजी नहीं, संसदीय दस्तावेज का हिस्सा, कहा केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने। उन्होंने कहा, मैंने अपने लेख में सिर्फ कश्मीर के इतिहास को बताया। उन्होंने जघन्य अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों और सख्त कानून की वकालत की। कश्मीरी पत्रकारों को भारत समर्थक करार देकर पिछले दिनों बनाई गई हिट लिस्ट तुर्की में बनाई गई थी। आतंकी मुख्तार बाबा ने तैयार की थी सूची, इंटरनेट मीडिया पर की थी जारी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष का पद छोड़ा। 5 दिसंबर को चुनाव होंगे। उमर अब्दुल्ला के नए पार्टी अध्यक्ष होने की संभावना है। सऊदी अरब का तोहफा, वीजा के लिए भारतीयों को पुलिस क्लियरेंस से छूट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल ईडी ने 9.5 घंटे पूछताछ की। मामला 1000 करोड़ के खनन घोटाले का है। और श्रोताओं, अब कुछ अन्य समाचार मेरी सहयोगी सीमा शर्मा से। धन्यवाद सुनीता। कुछ अन्य समाचार। खोड़ इलाके के नारायणा गांव में सेवानिवृत्त जेडीओ की दिन दहाड़े हत्या। ग्रामीण ने किया तेज दरार से हमला। हत्या आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मानसिक रोगी बताया जा रहा है हत्या आरोपित।
कश्मीर से ट्रक में छुपाकर पंजाब ले जा रही चरस बरामद, 400 किलो भुक्की के साथ तस्कर काबू। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन उम्मीद और ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी मीशो में करार हुआ है। इसे 1800 स्वयं सहायता समूहों को अपने सामान के लिए बाजार मिलेगा। हैदराबाद में फर्जी शस्त्र लाइसेंस गिरोह का भांडाफोड़, राजौरी के अल्ताफ समेत 7 गिरफ्तार। भंडारे के साथ भैरवाष्टमी पर्व का समापन, प्राचीन मंदिर में माथा टेकने उमड़े श्रद्धालु। और अब खेल समाचार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 कतर विश्व कप से पहले वार्म अप मैचों में 1-0 से ही जीत पाई जर्मनी, क्रोएशिया और पोलैंड की टीमें। बैंकॉक एशिया कप टेबल टेनिस में मनिका ने विश्व नंबर 7 चीन की चेन जिंगटोंग को 7 गेमों के संघर्ष से पराजित किया। जम्मू में आयोजित 48वें जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में अपने शानदार प्रदर्शन से क्वार्टर फाइनल में पहुंचा जम्मू कश्मीर। मेजबान टीम के खिलाड़ियों ने ओडिशा को 3-0 से पराजित किया। और अब मौसम। जिले में मौसम की पहली धुंध ने कल दस्तक दी। आज मौसम के खुश्क रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:31 पर, कल सूर्योदय 7:05 पर होगा।